टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी कॉन्स्टेंटीन। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में दो लड़के मिट्टी में कुछ ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक लड़के का पैर नीचे घुस जाता है। वहाँ उसे कपड़े में लिपटा हुआ एक नाइफ दिखाई देता है। वो उस नाइफ को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसका दोस्त उसे आवाज़ मारता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी उसका एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो जाता है और उसके हाथ पर एक निशान बन जाता है। उसका दोस्त उसे देखने आता है, लेकिन वह कूद के वहाँ से भाग जाता है। और अब मूवी में लॉस एंजलिस दिखाया जाता है, जहाँ एक मदर अपनी लड़की के लिए चाय बनाकर उसके रूम में जाने लगती है और रूम का डोर खोलते ही वह गिर जाती है, क्योंकि उसे अपनी लड़की दीवार पर चलती हुई दिखाई देती है। फिर वहाँ स्मार्ट सा आदमी आता है जिसका नाम जॉन कॉन्स्टेंटीन है। जॉन सीधा लड़की के रूम में जाता है और अपनी सिगरेट कबर्ड पर रख देता है और विंडो का कर्टन हटा देता है और सूरज की रोशनी में कुछ कॉइन दिखाता है और उनमें से एक कॉइन को लड़की के माथे पर रख के दबा देता है, जिससे लड़की बहुत तेज तड़पने लगती है और उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो एकदम शांत हो जाती है। तभी जॉन उसके शरीर में कुछ आवाज़ सुनता है। अचानक उसके गले से कुछ निकलता है। जॉन उसे घूंसा मारकर फिर बेहोश कर देता है और वहाँ खड़े लोगों से 3 फीट का एक शीशा लाने को कहता है। जॉन विंडो का शीशा तोड़ देता है और बेड को विंडो के पास लगा देता है। 4 लोग मिरर पकड़कर खड़े हो जाते हैं। जॉन उन लोगों से कहता है कि वह यहाँ पर ध्यान न दें, लेकिन उनमें से एक आदमी उसे देख लेता है और बहुत डर जाता है। जॉन लड़की की आंख पर हाथ रखकर बाइबल पढ़ने लगता है। वह लड़की जॉन का गला दबाने लगती है। तभी एक अजीब सा जानवर मिरर में कैद हो जाता है। जॉन रस्सी से उस मिरर को बाहर खींचने लगता है और वह मिरर विंडो से नीचे गिरकर टूट जाता है और लड़की होश में आ जाती है। जॉन लड़की को ठीक करके वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़की चर्च में कन्फेशन करते हुए दिखाई जाती है, जिसका नाम एंजेला है और इसकी जुड़वा बहन इजाबेल हॉस्पिटल में एडमिट है। एंजेला अपने घर पर आकर सो जाती है। तभी उसकी बहन अपने बेड से उतरती है और टॉप फ्लोर से कूद के अपनी जान दे देती है और यह सब एंजेला अपने सपने में देख रही होती है। ऐसा सपना देखकर वो अचानक जग जाती है। इधर ज़्यादा सिगरेट पीने के कारण जॉन को खांसी आने लगती है और उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। इधर एंजेला अपनी बहन की बॉडी के पास जाती है और कहती है उसकी बहन सुसाइड नहीं कर सकती, उसे किसी ने मारा है। और वह आदमी बॉर्डर पार करके लॉस एंजलिस में आ जाता है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता है सारे जानवर मर जाते हैं। एंजेला अपनी बहन की सुसाइड की वीडियो देखती है, जिसमें उसकी बहन कॉन्स्टेंटीन बोलती है और कूद जाती है। एंजेला वीडियो रिवाइंड करके देखती है, लेकिन दोबारा उसे कुछ सुनाई नहीं देता और अचानक एंजेला के घर के सारे फ़ोन रिंग करने लगते हैं। इधर जॉन बारिश में खड़े होकर अपनी दवाई पीता है और खांस खांस के नीचे बैठ जाता है। तभी उससे एक आदमी लाइटर मांगता है और वह अजीब सा आदमी, जिसके शरीर पर बहुत सारे कीड़े लगे हैं, वह जॉन के घूंसा मारता है और वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जॉन भागकर रोड पार कर लेता है और वह आदमी एक वैन से मर जाता है और उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। और अब जॉन टैक्सी से उतर के मिडनाइट के पास जाता है। चैज भी उसे अपने साथ ले जाने को बोलता है, लेकिन बार का बाउंसर उसे बाहर ही रोक लेता है। जॉन मिडनाइट से कहता है कि उस पर एक डीमन ने हमला किया है और चेयर यूज़ करने को बोलता है, लेकिन मिडनाइट उसे मना कर देता है। हंसता हुआ वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने घर चला जाता है। और जॉन अपने घर पर बैठकर सिगरेट और विस्की पी रहा होता है। तभी उसके घर पर एंजेला आ जाती है। एंजेला जॉन से कहती है कि उसकी सिस्टर ने सुसाइड करने से पहले तुम्हारा नाम लिया था और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी जॉन का घर हिलने लगता है और उसे बहुत सारी परछाई दिखाई देती हैं। जॉन वहाँ से भागकर एंजेला के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें डीमन पर भरोसा नहीं है ना, और वह जॉन की बात नहीं सुनती और चलती रहती है। जॉन उससे कहता है कि वह उसे थोड़ी देर में भरोसा दिला देगा। तभी सारी स्ट्रीट लाइट बंद होने लगती है और हवा चलने लगती है। जॉन अपने हाथ में कपड़ा बांधता है और उसमें लगा देता है, जिससे सारे डीमन मर जाते हैं। और यह सब देखकर एंजेला खांसने लगती है और जॉन एंजेला के घर पर एक बर्तन में पानी भर के उसमें पैर डालकर एक बिल्ली को पकड़कर बैठ जाता है। तभी जॉन एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत तेज हवा चल रही होती है। वहां उसे एंजेला की सिस्टर दिखती है। जैसे ही वह उसे बचाने की कोशिश करता है, वह हाथ का बैंड खोलकर कूद जाती है।
जॉन उस बैंड को पकड़ने के लिए कूदता है और उसके पीछे बहुत सारे डीमन भी कूदते हैं। जॉन जैसे ही बैंड पकड़ता है वह दोबारा कमरे में आ जाता है और एंजेलिना को आवाज़ मारता है। एंजेला रूम में एंट्री करते ही उसे दिखाई देता है कि जॉन के शरीर से धुआं निकल रहा है। जॉन बैंड एंजेलिना को दे देता है और इधर फादर हेनेसी हॉस्पिटल में इजाबेल के पास पहुंच जाते हैं और उसके हाथ में निशान देखते ही गिर जाता है। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और गार्ड को देखकर हेनेसी वाइन शॉप में भाग जाता है और बोतल खोल के उन्हें पीने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता और बाद में बोतल फोड़कर पीने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वह कुछ नहीं पी पाता। और वहाँ बल्तजर आ जाता है। हेनेसी के मुंह से बहुत सारा पानी निकलता और वह वाइन ओपनर को अपने हाथ में मारने लगता है। बल्तजर वहाँ खड़े होकर यह सब देखता है। हेनेसी मर जाता है। इधर जॉन फूड ट्रक के पास खड़े होकर एंजेला को यह सब बता रहा होता है कि उसे बचपन से ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं और उसके पेरेंट्स ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसे फिर भी ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तभी एंजेलिना के पास एक कॉल आती है जिससे पता चलता है कि वाइन शॉप में एक आदमी मर गया है। जॉन एंजेलिना वहां पर जाते हैं और जॉन हेनेसी की पॉकेट से एक पेंडेंट निकालता है और उसके हाथ पर हैंकी लगाकर एक निशान अपने हैंकी पे लगा लेता है और बीमन को उस निशान के बारे में पूछता है। अब जॉन और एंजेलिना इजाबेल के रूम में आते हैं। जॉन उस रूम को चेक करने लगता है जिससे पता चल जाए कि इजाबेल ने सुसाइड क्यों करी। जॉन एंजेला को पकड़कर याद दिलाने लगता है कि इजाबेल ने ऐसा क्यों किया। जॉन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह दोनों जुड़वा बहन थी और जुड़वा बच्चों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। एंजेलिना विंडो के आकर खड़ी हो जाती है और उसे याद आता है कि वह एक दूसरे को गिलास पर लिखकर मैसेज दिया करते थे। तभी मिरर में उन्हें बाइबल एक्ट 17 लिखा हुआ दिखाई देता है। एंजेलिना कहती है बाइबल में तो 17 एक्ट होते ही नहीं हैं। जॉन बताता है कि नर्क की बाइबल में 21 एक्ट होते हैं। तभी बीमन का फ़ोन आता है। वह बताता है कि यह डेविल के सन का निशान है जिसे मेमन बोलते हैं और वह गॉड के साथ मिलकर ही यहाँ तबाही बचा पाएगा। बीमन के पीछे सारी मशीनें चलने लगती हैं और उसका फ़ोन गिर जाता है। उसकी आंख से एक मक्खी निकलती है। तभी जॉन और एंजेलिना वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें बीमन के ऊपर बहुत सारी मक्खियां दिखाई देती हैं। एंजेलिना जॉन को बताती है बचपन में उसे भी सारी चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन वह झूठ बोल देती थी। कुछ टाइम बाद उसे वो सब चीज़ें दिखाई देनी बंद हो गईं। अब जॉन एंजेला को बाथटब में लेटा देता है और उसे पानी के अंदर दबा देता है। बाथटब से निकलते ही एंजेला को सब याद आ जाता है। एंजेला भागकर बीमन के पास जाती है और वहां से एक कॉइन उठाती है। जॉन वहां रखे सामान से एक गन बनाता है जिससे डीमन को मारा जाता है। वह एंजेलिना को गाड़ी में छोड़कर बल्तजर के पास चला जाता है और उसे गन से शूट करता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बल्तजर जॉन का गला पकड़कर उसे हवा में टांग देता है। जॉन अपनी जेब से पंच निकालकर उसे मारने लगता है और बाइबल पढ़कर उसे टेबल पर लेटा देता है। अब जॉन और एंजेलिना लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं और एंजेलिना को कुछ फील होता है और वह अचानक उड़ जाती है। जॉन उसके पीछे पीछे भागता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता। जॉन सीधा मिडनाइट के पास जाता है और उससे चेयर यूज़ करने को बोलता है, लेकिन मिडनाइट उसे मारने लगता है और दीवार पर टांग देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे चेयर दे देता है। अंदर जाकर जॉन चेयर पर बैठ जाता है और मिडनाइट जॉन के करंट लगा देता है जिससे जॉन को सब दिखाई देने लगता है और उसे पता चल जाता है कि कौन कौन डीमन है और जॉन कुछ बुलेट लेकर वहां से चला जाता है। इधर डीमन एंजेलिना के पास आ जाता है और एंजेलिना उसे शूट कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और अब जॉन और चैज हॉस्पिटल में आ चुके हैं। चैज फायर अलार्म में हॉली वाटर डाल देता है। जॉन एक हॉल में जाता है जहां पर बहुत सारे डीमन इकट्ठे हैं। जॉन फायर अलार्म के पास लाइटर लगाता है जिससे सभी डीमन के ऊपर हॉली वाटर गिर जाता है जिससे वो सब जलने लगते हैं। बाद में जॉन एक एक करके सबको शूट कर देता है। लास्ट में जॉन की बुलेट ख़त्म हो जाती हैं और चैज उसे मार देता है। जॉन स्विमिंग पूल की तरफ जाता है जिसमें से एंजेलिना निकलती है।
लेकिन एंजेलिना के शरीर में डीमन घुसा हुआ है। वह उसे निकालने के लिए दोबारा पानी में डुबो देता है, लेकिन डीमन नहीं निकलता। जॉन और चैज एंजेलिना को स्विमिंग पूल के बाहर निकालते हैं और बाइबल पढ़ने लगते हैं और एंजेलिना सही हो जाती है। अचानक एंजेलिना के पेट में कुछ हलचल होती है। वह पेट दबाकर फिर बाइबल पढ़ने लगता है और एंजेलिना ठीक हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई चैस को पटक देता है। अब जॉन दोनों हाथ जोड़कर भगवान को बुलाने लगता है। तभी गैब्रियल वहां पर आ जाती है और फूंक मारकर जॉन को उड़ा देती है और जॉन हॉल के गेट पर टकरा जाता है। जॉन एक शीशा उठाकर अपने दोनों हाथ की नस काट लेता है। इधर गैब्रियल मेमन को मारने के लिए एंजेलिना के पेट पर नाइफ मारने वाली होती है। तभी सब कुछ रुक जाता है और ऊपर से एक आदमी आता है जो डेविल है और एक चेयर पर बैठ के जॉन से बात करने लगता है। वह जॉन को नरक में ले जाने आया है। जॉन उससे कहता है कि वह अपने लड़के को वापस नरक में ले जाए। लूसीफर एंजल को नाइफ के आगे से हटा लेता है और अचानक सब कुछ चलने लगता है। गैब्रियल लूसीफर से कहती है कि तुम हमारे वर्ल्ड में क्यों आए। तभी बहुत तेज आंधी चलने लगती है और डीमन एंजेलिना से निकलकर नरक में चला जाता है और गैब्रियल के पंख भी जल जाते हैं। लूसीफर जॉन को घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी जमीन धंसने लगती है और जॉन हवा में उड़ जाता है। जॉन लूसीफर को मिडिल फिंगर दिखाता है। लूसीफर जॉन को पकड़ के उसके पेट में हाथ डाल के दो काली चीज़ निकाल देता है। थोड़ी देर बाद जॉन और एंजेलिना होश में आ जाते हैं और गैब्रियल स्विमिंग पूल में से निकलती है। जॉन उससे गन लेकर बहुत तेज थप्पड़ मारता है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अब जॉन और एंजेलिना टेरेस पर खड़े होकर बात करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन वह दोनों किस नहीं करते और एंजेलिना वहां से चली जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।